एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर योजना भवन के बेसमेंट में कैश और गोल्ड बरामद होने का मामला। पूरे मामले को लेकर सूत्र जो है वो सूचना के मुताबिक कमिश्नरेट को मिली मामले में सफलता। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डीओआईटी का जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव निकला रकम का मालिक। जानकारी ये भी है कि अब एसीबी को केस सौंपने की तैयारी कर रही है जयपुर पुलिस। अलमारी को लॉकर के रूप में उपयोग में ले रहा था वेद प्रकाश। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। कल जिस तरीके से देर रात सामने आया पूरा मामला, उसके बाद में अब ये पूरी जानकारी सामने आ रही है। और आशुतोष जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। आशुतोष, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी तक जो सूचना सामने निकल के आई है वो ये कि जो जॉइंट डायरेक्टर है डीओआईटी का वेद प्रकाश, वो इस रकम का जो है अभी तक मालिक निकला है। ये जो काली कमाई है वो सीधे तौर पे इस व्यक्ति से जुड़ी हुई थी। अभी तक ये भी जानकारी में सामने आया कि काफी सालों से ये डीओआईटी डिपार्टमेंट में पोस्टेड था और खरीदारी जो होती है टेंडर्स की, जहां तक हम बात करते हैं, उसके रिलेटेड जो भी पैसा आता था कमीशन का, उसमें अलमारी को जो इस्तेमाल किया जा रहा था एक तरीके से लॉकर के तौर पे, क्योंकि ये पूरा के पूरा मामला घूस लेने का है। पीसी एक्ट बनता है, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। तो अब जयपुर पुलिस की तरफ से बहुत जल्द इस केस को एसीबी को सौंप दिया जाएगा, जिसको लेकर जयपुर पुलिस की तरफ से तैयारी भी की जा रही है कि जल्द इस केस को एसीबी को सौंपा जाए। लेकिन फिलहाल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के जो सूत्र हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो वेद प्रकाश है वही जो रकम का मालिक है। और वो जो जिस तरीके से बैग निकले, एक ट्रॉली बैग निकला और एक लैपटॉप बैग निकला, और उसमें जो अकूत पैसा निकला, जो करोड़ों की राशि निकली है, और एक बिस्किट निकला है गोल्ड का, वो सीधे तौर पर वेद प्रकाश से जुड़ा हुआ था। आशुतोष, लगातार जी राजस्थान अपने दर्शकों को बता भी रहा है कि किस तरीके से लंबे समय से ये व्यक्ति तैनात था इस पद पर। देखिए, काफी साल, तकरीबन 7 साल से ज्यादा की अवधि में तैनात था। और ये भी सूचना आ रही है कि टेंडर्स, यानी कि जो खरीदारी होती थी, उसमें कुछ चुनिंदा मेंबर्स होते हैं, वो ये सालों से उसका मेंबर भी था। अब इंतजार करना होगा जयपुर पुलिस की तरफ से इस पुख्ता जानकारी का कि वो आधिकारिक तौर पे इसकी कब पुष्टि करते हैं, या जयपुर पुलिस इसको लेके खुलासा करती है या नहीं करती, या सीधे इस केस को एंटी करप्शन ब्यूरो को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, वहां इस मामले को दर्ज कराया जाता है। तो इसी बात का इंतजार किया जा रहा है। कल देर रात अचानक से सरकार के स्तर पे एक तरीके से प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई। सचिवालय में मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी क्राइम जोन चेयरमैन, जयपुर पुलिस कमिश्नर सभी मौजूद रहे। जयपुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से इसको लेकर ब्रीफिंग भी की गई और ये बताया गया कि 7 से 8 लोगों को राउंड अप किया गया है, डिटेन किया गया, पूछताछ की गई है। उसमें एक नाम वेद प्रकाश भी शामिल था। और अब ये जानकारी मिल रही है कि इस पूरी रकम का मालिक वेद प्रकाश ही था। और जो अलमारी निकली है, जिनके पहले चाबियां नहीं मिल रही थी, फिर उनकी चाबी को, उनकी जो लॉक था उसको तोड़ा गया, तो वो उसका जो असली मालिक है, यानी कि उसको एक एज एन लॉकर के तौर पे ये व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा था। ये सूचना अभी तक है। इंतजार करना होगा पुख्ता तौर पे, आधिकारिक तौर पे जयपुर पुलिस की आधिकारिक पुष्टि का, या फिर एसीबी की पुष्टि का थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आशुतोष, सीधे तौर पर यदि माना जाए तो क्या जो डीओआईटी डिपार्टमेंट है, विभाग है, क्या उसके पास ही पूरी अलमारियों का जिम्मा था यहाँ पर जो बेसमेंट में रखी हुई थी? आशुतोष, आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है आशुतोष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आपको इस वक्त की एक बड़ी जानकारी बता दें कि जिस तरीके से कल ये पूरा मामला देर रात सामने आया, उसके बाद में अब ये जानकारी सामने आई है। जो सूत्र हैं वो ये जानकारी बता रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं कि कमिश्नरेट को मामले में सफलता मिल चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डीओआईटी का जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव रकम का मालिक निकला है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको जानकारी के लिए बता दें कि डीओआईटी का जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव इस रकम का मालिक निकला है। ये जानकारी सूत्र दे रहे हैं। हालांकि कुछ देर में आधिकारिक पुष्टि इस बात को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट भी कर सकती है कि आखिर उनकी जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आए। लेकिन जिस तरीके से हमारे जो जानकार हैं, जो सूत्र हैं, वो जो बता रहे हैं वो यही है कि इस पूरे रकम का मालिक, गोल्ड के बिस्किट का मालिक वेद प्रकाश यादव, जो कि जॉइंट डायरेक्टर है डीओआईटी में, पिछले लंबे समय से इस पद पर तैनात है, वो इसका पूरा मालिक निकला है।
जानकारी ये भी है कि अब एसीबी को केस सौंपने की पूरी तैयारी जयपुर पुलिस कर रही है। अलमारी को लॉकर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था वेद प्रकाश की तरफ से, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में आशुतोष एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। आशुतोष, लगातार जी मीडिया बता भी रहा था, जी राजस्थान ने अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताया भी था, तो क्या वेद प्रकाश से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी? जो 7 से 8 लोगों को 9 लोगों को हिरासत में लिया गया था या जो बातचीत उनसे पूछताछ में की जा रही थी, तो क्या उसमें वेद प्रकाश भी शामिल था? दीपक, देखिए, बिल्कुल दोपहर में इस तरफ हमने संकेत दिए थे कि वेद प्रकाश जो है उसका कितना बड़ा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और उसके पीछे की क्या कुछ वजह हो सकती है, और लगातार डिटेन करके वेद प्रकाश को पूछताछ की गई। इस बारे में हमने जो खबर थी आज दोपहर में ही प्रसारित की थी कि कैसे जयपुर पुलिस की तरफ से लगातार उन संभावित चेहरों से, उन संभावित शख्स से पूछताछ की जा रही है जिनका सीधे तौर पे जो अलमारी वहां पे रखी गई थी उनसे संपर्क था या उस पूरी शाखा से संपर्क था। तो कल जो व्यक्ति डिटेन किए गए थे, जो कर्मचारी डिटेन किए गए थे, अधिकारी डिटेन किए गए थे, उनमें ये नाम भी शामिल था और कुछ नाम ऐसे भी थे जो कि मेंटेनेंस शाखा से थे। लेकिन इस नाम पे बार बार आके सुई इसलिए रुक रही थी क्योंकि एक तो सबसे बड़ा कारण लंबे समय से इस व्यक्ति का लगातार यहाँ पे टिके रहना, इस डिपार्टमेंट में टिके रहना। दूसरी बड़ी बात कि इतनी बड़ी संख्या में जो कैश आया, इतनी बड़ी जो रकम यहाँ से निकली है, उसके पीछे क्या कुछ बड़े कारण हो सकते हैं, उनको खोजने की कोशिश की गई तो पता चला पिछले कुछ समय जो है उसमें कुछ ऐसे बड़े टेंडर्स हुए इस डिपार्टमेंट के संबंध में जिनके एवज में कुछ मोटी रकम इस व्यक्ति को मिल सकती थी या किसी जो और अन्य व्यक्ति का इसका इन्वॉल्वमेंट है उनको मिल सकती थी। तो अब जानकारी में ऐसा आया है कि संभावित तौर पे पिछले महीने ही ऐसी कोई एक बड़ी डील हुई टेंडर से जुड़ी हुई जिसको लेके ये जो पूरा जो कैश है वो यहाँ आया था और सरकारी दफ्तर की इस जो अलमारी है, क्योंकि एक अलमारी थी जिसमें से फाइल्स निकली गई, लेकिन जो दूसरी अलमारी जिसको लॉक तोड़ा गया उसमें से जो ट्रॉली बैग और लैपटॉप का बैग निकला उसको लॉकर के तौर पे इस्तेमाल किया गया, उसको बहुत सेफ जगह के तौर पे इस्तेमाल किया गया कि यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से, क्योंकि ऐसे लोगों पे लगातार एसीबी की रडार पर रहते हैं ऐसे लोग, एसीबी की खुद की जो इंटेलिजेंस होती है वो लगातार ऐसे लोगों के बारे में इनपुट लेती रहती है, तो उसको ऐसा लगा संभावित तौर पे कि यहाँ अगर रहेगा पैसा तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा और जिस दिन वो उनको इस्तेमाल करना चाहेगा इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन उससे ही पहले ही ये बहुत बड़ा इसमें रोल होता है कि कैसे कंप्यूटर पे इन फाइल्स को चढ़ाया जाना था। पुरानी फाइल्स थी तमाम, उनको डिजिटल करने के लिए स्कैन किया गया। स्कैन करने के लिए जब इन फाइल्स को ढूंढा गया कि ये 2 अलमारी क्यों नहीं खुल रही, उसके बाद में उनकी चाबियों को ढूंढा गया, चाबी नहीं मिली तो उनके लॉकर को तोड़ा गया और फिर जो पूरा घटनाक्रम सामने निकल के आया तो विभाग के ही एक एडिशनल डायरेक्टर की तरफ से इस संबंध में सूचना दी गई उच्च अधिकारियों को और फिर पुलिस का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ, पूरा का पूरा मामला सामने निकल के आया। लेकिन अब इस पूरे मामले में रोचक मोड़ ये कि वेद प्रकाश जो है उसको डिटेन किया गया है संभावित तौर पे। अब इसको गिरफ्तारी इसकी क्योंकि जयपुर पुलिस की तरफ से तकनीकी तौर पे इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला भ्रष्टाचार का बनता है और ऐसे में इस केस को एसीबी को सौंपना होगा और आगे की जो पूरी इसके अंदर पूछताछ है, जो पूरी प्रक्रिया है वो एसीबी की तरफ से की जाएगी। तो बहुत जल्द इस बारे में आधिकारिक तौर पे जानकारी सामने रखी जाएगी कि ये केस एसीबी को सुपुर्द कर दिया गया है, हैंडओवर कर दिया गया है। आशुतोष, अमूमन इस तरीके की जब जानकारियां सामने आती है, जब भ्रष्ट या रिश्वतखोर जो नौकरशाह होते हैं वो भ्रष्टाचार के तौर पर जो भी रकम लेते हैं, रिश्वत के तौर पर जो भी रकम लेते हैं उसको किसी रिश्तेदार के यहाँ या फिर दूसरी जगह रखवाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने तो, जैसे जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं उस लिहाज से, तो इसने अपने ही महकमे में जगह चुनी उस पूरी रिश्वत के पैसे को रखने की, गोल्ड को रखने की। देखिए, संभावित तौर पे इस व्यक्ति ने इसको ऐसा लगा कि ये बहुत उचित जगह हो सकती है, बहुत सेफ जगह हो सकती है और यहाँ किसी को भनक भी नहीं लगेगी और जब भी वो उनका इस्तेमाल करना चाहेगा उनका इस्तेमाल हो सकेगा। और क्योंकि काफी सालों से था तो जाहिर है कि इसके अंदर कुछ और भी लोगों का इस्तेमाल किया गया हो, उनको किसी तरह का प्रलोभन दिया गया हो। ये बहुत हद तक अब जरूरी हो गया है कि इसके अंदर क्या कुछ और लोग भी शामिल हैं या नहीं है, इसको लेके एक जानकारी हो। टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें, जहां तक बहुत अंदर उस परिसर की बात करते हैं तो कैमरे वहां लगे हुए हैं
और वो कैमरे सीधे तौर पे ठीक है। अभय कमांड जो सेंटर है जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर जो स्थापित है वहां से जुड़े हुए हैं, वहां से कि कुछ किस तरीके का। चलिए आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और हमारे साथ में शशिमोहन शर्मा भी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए जयपुर से। एक बार उनका रुख करते हैं। शशि, आपके पास हम आना चाहेंगे। जिस तरीके से आशुतोष बता रहे थे कि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर जिन पर लगातार शक की सुई घूम रही थी, वो ही इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं, सूत्र भी इस तरीके की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ये जो वेद प्रकाश यादव का नाम आया है, इसकी लगभग पुष्टि हो चुकी है। और ये जो 2 करोड़ 31 लाख रुपया था, इसी का वेद संग्रह हुआ और इस सोने का ही प्रकाश बना। और वेद प्रकाश यादव पुलिस की गिरफ्त में आए। कल रात को उनको पकड़ लिया गया था और उसके बाद में जो पूछताछ हुई, कड़ी से कड़ी जोड़ी गई। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी। जब तक पुलिस पूरी तरह पुख्ता नहीं होगी तब तक इसका खुलासा नहीं करेगी, क्योंकि तफ्तीश प्रभावित हो सकती है, केस कमज़ोर हो सकता है। ऐसी सूरत में पुलिस ने पूरी एहतियात बरती। कल रात से लगातार पूछताछ हुई है, जांच हुई है। और आपको बता दें कि ये 2 करोड़ 31 लाख रुपए से ज़्यादा की जो नकदी है और 1 किलो सोने की बार का मामला है, इसका जो क्लेमेंट आया है, जिससे लिंक स्थापित हुआ है, वेद प्रकाश जो जॉइंट डायरेक्टर बताए जा रहे हैं, ये दरअसल सिस्टम एनालिस्ट है। जॉइंट डायरेक्टर के इक्वलेंट ये पोस्ट होती है, इसलिए कई बार अपने पदनाम को बहुत अलंकृत करने के लिए जॉइंट डायरेक्टर के पदनाम का इस्तेमाल किया जाता है। भर्ती वेद प्रकाश की तकरीबन 20 साल से ज़्यादा पुरानी है। और अभी जो सूचना सहायक के लेवल का पद होता है, उस लेवल से एंट्री हुई। उसके बाद में एसीपी पर एक प्रमोशन होता है, एक प्रमोशन प्रोग्रामर पर होता है और एक सिस्टम एनालिस्ट पर। 3 प्रमोशन लेने के बाद में यहाँ पहुँचा। अभी 6600 की ग्रेड पे है, जो ये बात सही है कि अच्छा वेतन पाने वाली ग्रेड पे होती है, लेकिन वेतन से काम नहीं चल रहा था, पैसा दूसरे जरिए से आ रहा था। और ये जो पैसा आ रहा था, क्या स्टोर का सामान खरीदने के लिए आ रहा था, क्या ये पैसा स्टोर में रखी हुई चीज़ों को गलत तरीके से बाहर निकालने के एवज में लिया गया? दरअसल अभी भी देखिए इस मामले में कई सवाल उठते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है, पुलिस के सूत्र ये कह रहे हैं कि वेद प्रकाश यादव का ये पैसा था, लेकिन एक सवाल बड़ा यह उठता है कि क्या वेद प्रकाश यादव को प्रोक्योरमेंट कमेटी में, यानी वो कमेटी जो पूरी डिपार्टमेंट के लिए, डीओआईटी के खरीद के लिए जो ज़रूरी सामान होते हैं उनकी खरीद बेचान के लिए जिम्मेदार होती है, क्या उस कमेटी में था? आम तौर पर यह माना जाता है कि किसी खरीद का काम जिस ऑफिस में होता है वहाँ घोटाला होने की या कमीशन होने की आशंका रहती है। कई बार आम बोलचाल में कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा कि 2-5% तो सिस्टम का हिस्सा होता है। तो ये अगर 2-5% था तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता था, क्या हो सकता है और क्या हो सकता होगा, क्या इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? और अगर ये पैसा कुछ समय पुराना था, यानी तत्काल नहीं रखा हुआ था, तो उससे पहले का पैसा कहाँ गया होगा, क्या इसका अंदाज़ा लग सकता है? और प्रोक्योरमेंट कमेटी में दूसरे जो लोग हैं, क्या उन तक भी इसका हिस्सा पहुंच रहा था? अगर वेद प्रकाश यादव प्रोक्योरमेंट कमेटी में है और ये प्रोक्योरमेंट के कमीशन का पैसा है तो, और क्या इस प्रोक्योरमेंट में पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जा रही है? और आरटीपीपी एक्ट के तहत जो काम होने की बात कही जा रही है, क्या वो सारे टेंडर, डीओआईटी का सारा कामकाज क्या आरटीपीपी के तहत हो रहा है? क्या ये जो डीओआईटी के काम पिछले दिनों हुए हैं उसमें टेंडर किए गए या बिना टेंडर के या शॉर्ट टर्म टेंडर से काम कराए गए? इस तरह के सवाल कई उठते हैं, क्योंकि आम तौर पर जहां रेवेन्यू लीकेजेस या फिनेंशियल लीकेजेस की गुंजाइश होती है वो खरीद के काम में होती है, कंस्ट्रक्शन के काम में होती है। तो ये काम किस तरीके का था? क्योंकि एक स्टोर कीपर को जिम्मेदारी क्या होती है? आप देखिए, स्टोर में क्या सामान है, कंप्यूटर है, हार्ड डिस्क है, ड्राइव्स हैं, कोई स्कैनर है, तो वो कितनी संख्या में आए, कितनी संख्या में गए, किसको अलॉट किए गए, ये सारा रिकॉर्ड रखना होता है। ऐसी सूरत में सवाल अभी भी बना हुआ है दीपक कि क्या एक स्टोर कीपर की इतनी मजाल, इतनी ज़रूरत हो सकती है कि वो कमीशन के नाम पर इतना पैसा बना ले और उस पैसे को उसी जगह पर रख दे जहां उसका दफ्तर है? क्या उसको ये आशंका कभी नहीं हुई होगी कि इस दफ्तर में कभी कोई ऐसी घटना हो सकती है,
कोई नुकसान हो सकता है, पैसा जल सकता है, पुलिस आ सकती है तो पकड़ सकती है, कोई दूसरी एजेंसी आ सकती है, कोई सेंट्रल एजेंसी आ सकती है, क्योंकि इसके आसपास यूआईडी जैसे, आधार जैसे दफ्तर भी हैं जो सेंट्रल से संचालित होते हैं। हालांकि स्टेट की कुछ विंग हैं जो यूआईडी के काम करती हैं। कल आनंद श्रीवास्तव जो कमिश्नर हैं जयपुर पुलिस के, उन्होंने भी बताया था कि यूआईडी से जुड़ा हुआ काम इस जगह होता था, उस चीज़ से जुड़े हुए दस्तावेज यहाँ रखे जाते थे। और जब ये अलमारी खोली गई तो सवाल ये कि क्या चाबी वेद प्रकाश यादव के पास थी, क्योंकि आज जो अलमारी की तस्वीर दिखी उस तस्वीर से ऐसा लगा नहीं कि कोई ताला तोड़ा गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि मास्टर की से ताला खोलने की संभावना हो सकती है, लेकिन ये पैसा किसका है? ये पैसा वेद प्रकाश यादव का है, जैसा पुलिस और पुलिस के सोर्सेस कह रहे हैं। और इस पैसे का मूल सोर्स क्या है, यानी वो पैसा आया कहां से है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, जिसकी परतें तब उगड़ेंगी जब पुलिस आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस बात का खुलासा करेगी कि वेद प्रकाश यादव ने अपने इकबालिया बयानों में क्या कबूला है और उसके बयान इकबालिया हैं या नहीं है। केवल पुलिस जो बयान, जो सीसीटीवी कैमरा, जो मौका के हालात और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, उन सबको लिंक करके बता रही है। क्या उस आधार पर पुलिस ने ये थ्योरी स्थापित की है, या जो आरोपी है वेद प्रकाश यादव उसने खुद ये कबूल कर लिया है? एक बात और बताऊं, बिहार मूल के हैं वेद प्रकाश यादव और इनकी नियुक्ति तब हुई थी जब राजस्थान में राज्यपाल भलीराम भगत हुआ करते थे, उस समय लिखित परीक्षा हुआ करती थी। देखिए, अब तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड भर्ती कराता है, जो नॉन गजेटेड पोस्ट होते हैं उससे उनकी, और जो गजेटेड पोस्ट होते हैं जिनमें इंटरव्यू ज़रूरी होते हैं उनकी भर्ती आरपीएससी कराता है। लेकिन ये भर्ती उस समय की हुई है जब विभाग के स्तर पर काम होता था, एक लिखित परीक्षा होती थी और नियुक्ति दे दी जाती थी। सूचना सहायक के समकक्ष का पद पहले दिया जाता था, पद नाम दूसरा होता था। लेकिन क्या ये पैसा जो आया वो अब तक का समग्र पैसा है या इसके अलावा भी दूसरा पैसा है? और अगर एक मछली शशिमोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी